हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये 2 तारीख गुरुवार का दिन है। और बस जो कल रूटीन मैंने शेयर की थी ना, ये बस उसके आगे का व्लॉग है। कल मैंने जो हॉल की क्लीनिंग तक आप लोगों के साथ में शेयर किया था, और आप लोगों के सामने ही कल वाले व्लॉग में मैंने सफ़ेद चने जो भिगोए थे ना, वो कुछ हद तक भीग चुके थे, क्योंकि मैंने गर्म पानी केटल में गर्म करके उसमें डाला था ना, तो बस उसकी वजह से वो जल्दी ही हो गए थे। यानी बस हॉल की क्लीनिंग करते में ही वो अच्छे से भीग चुके थे। अब मैं आ गई हूँ फटाफट से दोपहर का खाना तैयार करने के लिए। तो मैंने बनाने थे काले चने। इससे पहले ना मैंने इस कुकर में दाल बना ली थी, डैड जी के लिए मसर धुली दाल बना ली थी, और वो बना के निकाल के मैंने कुकर धो लिया। जब तक हॉल साफ़ कर रही थी तब तक मेरी दाल भी बन चुकी थी। अब मैंने यहाँ पे चने जो हैं वो बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, और चने रखते ही मैंने उसमें सिर्फ नमक और हल्दी डाल दिया था ताकि ये बॉईल हो जाए, जब तक कि मैं अपने जो कुछ और काम करने हैं वो कर लूँगी। क्योंकि घर में ऐसा होता है कि काम कोई ना कोई काम लगा ही होता है। तो बस यहाँ पर ना मैं बस सामान लाने में लगी हूँ। डैडी जी के लिए मैंने बनानी थी गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि डैडी जी ने कहा है कि वो अभी तो डैडी जी, जैसे आप लोग को पता है, हरी सब्जियाँ खा रहे हैं ज़्यादातर, ऑयल कम ले रहे हैं और मिर्च वगैरह कम ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आलू वगैरह भी नहीं खा रहे हैं। तो बस आलू भी नहीं डालना था, तो बस मैंने सिर्फ डैडी जी के लायक ही सब्ज़ी बनानी थी, बॉइल्ड टाइप की। तो इस तरीके की सब्ज़ी बनानी थी, तो बस सारा सामान इकट्ठा कर रही हूँ। और कोई भी सामान, एक खाना बनाने में भी ना देखिए कितना हो जाता है ना, अपन इधर से उधर उधर से उधर, ये सामान लेकर आओ वो सामान लेकर आओ। बच्चे भी घर में नहीं थे, नहीं तो ऐसा होता है कि हाँ बच्चों को बोल दो कि बेटा ये सामान दे दो वो सामान दे दो। तो बस खाना बनाने में ही किचन में अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, चलने का काम अच्छा खासा हो जाता है। पहले ना मैंने सोचा था कि जब हम लोग रिनोवेट करवा रहे थे ना अपने घर को, तब मैंने सोचा था कि मैं हॉल मतलब किचन में ही ना अपने फ्रिज रखवाऊंगी करके, लेकिन हमारा फ्रिज इतना बड़ा है ना कि किचन में उसके लिए जगह ही नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से उसे हॉल में रखना पड़ा था। आप लोगों ने देखा ही है। तो इस वजह से उसे हॉल में रखना पड़ा था करके ना, मुझे बड़ी दिक्कत होती है, जैसे अब इधर से उधर उधर से उधर। तो चलो खैर, अच्छा लगता है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। इतना भी आलस अच्छा नहीं होता कि मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा आलस हो जाए। तो बस यहाँ पर मैंने डैडी जी के लिए सब्ज़ी चढ़ा दी है। और सब्ज़ी ना मैंने एक डेढ़ चम्मच के करीब तेल लिया था, बस उसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। और जब तेल हम कम लेते हैं ना, तो प्याज जो होते हैं ना वो कढ़ाई में चिपकने लग जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से वो भुने। उसके बाद फिर मैंने ना उसमें गोभी कट करके ना धो के गोभी डाल दी थी, और गोभी थोड़ी देर भून गई ना, तो फिर मैंने क्या किया था, जैसे नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला मिक्स करके पानी में वो डाल दिया, फिर थोड़ा सा पानी और डाल के उसे ढक के रख दिया है पकने के लिए। तब तक यहाँ मैं कर रही हूँ चने के मसाले की तैयारी। और चने के मसाले के लिए ना मैंने पहले प्याज अदरक लहसुन मिर्ची ये सब पीस ली थी। फिर मुझे याद आया मैंने इसमें आज थोड़ा सा चेंज करना था, मैंने सोचा चलो आज मैं इसमें खड़ा धनिया भी डाल देती हूँ। तो फिर वो लेने गई, वो लेकर आई, फिर मैंने खड़ा धनिया भी पीसा। उसकी स्मेल इतनी अच्छी आ रही थी ना खड़े धनिए की, उससे टेस्ट भी बढ़ जाता है और स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। तो बस यहाँ पर मैंने पीस लिया है और उसे ना प्लेट में निकाल लिया है। और साथ ही ना मैं टमाटर भी पीस लूँगी, क्योंकि उसके बाद काउंटर टॉप जो होता है ना, मुझे खाली ही अच्छा लगता है, ताकि जो भी सामान रहे ना उसी समय संभाल दो। तो मिक्सी जो थी ना मैंने उसी समय संभाल दी थी। और बस यहाँ पर देखिए गोभी भी मतलब पक ही रही है। तो इससे क्या होता है ना, स्पैचुला से ना जल्दी पता नहीं चलता है कि कोई भी चीज़ को दबाओ ना तो दबती नहीं है। तो बस मैं यहाँ पर ये लेकर आई हूँ करछी, इससे हिलाकर देखा मैंने, दबा के देखा तो थोड़ा सा मेरे को कच्चापन अभी भी लग रहा था। तो मैंने सोचा इसे एक बार फिर से ढककर पका लेती हूँ। तो इसके बाद ये देखिए एक तरफ मैंने कढ़ाई फिर रख दी है, उसमें थोड़ा सा तेल ले लिया है, जिसमें मैंने थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल दिया है। नमक डालने से ना ये अदरक लहसुन वाला मसाला जो होता है ना, ये कभी भी तली पे नहीं चिपकता है, और आपका जो मसाला है ना वो जलेगा भी नहीं, बहुत अच्छे से बनेगा। तो बस मैंने अब उसे भूनने के लिए रख दिया है। इधर एक तरफ गोभी भी हो गई थी, तो मैंने उसमें टमाटर डाल दिया है। लास्ट में टमाटर डालने का कारण यही था कि गोभी जो है वो कच्ची ना रह जाए, क्योंकि टमाटर की खटास से क्या होता है ना, गोभी कच्ची रह जाती है कई बारी।
तो बस अब इधर ये मसाला भी भून गया, मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है और बस मिर्ची डालूंगी और गरम मसाला डालूंगी, क्योंकि नमक और हल्दी मैंने पहले से डाल दी थी। और मैं कभी भी चना मसाला वगैरह इस टाइप की चीज़ों को ना, मसालों को मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो बस एक तरफ ये बन रहा है, दाल मेरी पहले ही बन गई थी और साथ में बनाऊंगी लस्सी। इसके साथ में हमारे घर में लस्सी तो डेली बनती है दोपहर को, मैंने आपको बताया भी था ना। तो कोई समय था बचपन का जब मैं बहुत ज़्यादा ना कामचोर हुआ करती थी। कामचोर से मतलब ये है कि किचन के कामों से मैं बहुत ज़्यादा जी चुराती थी, मतलब मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे किचन के काम। और क्योंकि किचन में ना मम्मी होती थी मेरी और दीदी थी बड़ी, तो इन्हीं लोग ज़्यादातर किचन का काम देखते थे। मेरे को बस जैसे डस्टिंग वस्टिंग करना ही अच्छा लगता था, या फिर कोई स्पेशल चीज़ बनानी होती थी ना, तो पापा मेरे को कहते थे जा मेरे लिए आज ये बना के लेके आ खाने के लिए। तो मैं कभी कुछ ना कुछ ये सब स्पेशल चीज़ें ट्राई करती रहती थी। मुझे उन सब चीज़ों में मतलब ये सब चीज़ें ट्राई करना में मज़ा आता था, ना कि खाना बनाना। और ये मसाले वाली चीज़ें तो मेरे को बिल्कुल भी बनानी अच्छी नहीं लगती थी। और सबसे गंदा काम कोई बोला जाए ना तो लगता था आटा को गूंदना। तो लेकिन क्या करें, जब शादी होके आते हैं ना तो फिर यही चीज़ें ना हमें अच्छी लगने लग जाती है, क्योंकि पता ही है हमारी जिम्मेदारी है और हमें ही करना है। तो बस यहाँ पर मैंने ना सब्जी तो बन रही थी, डैडी ने छोले की सब्ज़ी खानी भी नहीं थी, उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। क्योंकि मैं बनाती हूँ ना तो मैं डैडी जी से पूछ लेती हूँ कि वो क्या खाएंगे, उस हिसाब से ही मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ। तो चने उन्होंने खाने नहीं थे और काफ़ी दिनों के बाद मैंने सफ़ेद चने बनाए हैं। मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मैं खुद भी नहीं खाती काले सफ़ेद चने। तो बस यहाँ पर ना मैंने तवा रख दिया था, डैडी जी पूड़ी भी नहीं खाते, तो बस मैं यहाँ पे डैडी जी के लिए बनाने लगी हूँ रोटियाँ। और बस फुलके सेकूंगी डैडी जी के लिए। और लस्सी जो थी ना वो मैंने बना ली है। और काउंटर टॉप मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, आज मैं वहीं पे फुलके बेल रही थी। वो मेन क्या था ना, जो चकला बेलना था ना वो मैंने एक धोने के लिए निकाल दिया था, तो वो धुला नहीं था। तो मैंने कहा मैं धोऊंगी कहाँ, धोती बैठूंगी, अब डैडी को भी लेट हो जाएगा। तो इस वजह से ना फिर मैंने काउंटर टॉप साफ़ करके ना अच्छे से क्लीन करके वहीं पे फुलके जो थे बेल लिए थे। और बस अब यहाँ पे सेक रही हूँ। और चिमटा जो था वो भी मैंने धोने के लिए निकाला था। तो आज मैं पोने से रोटी बना रही थी तवे पे ही। ये ऐसी रोटी ना बहुत कम बनाती हूँ मैं। वैसे ये गैस पे रोटी बनाना जो होता है ना डायरेक्ट गैस पे, वो अपन को नुकसान भी करता है। लेकिन क्या करें, अब बचपन जैसे अपन ज़्यादातर ऐसी होता है ना। जब मैं मायके में थी ना तब वहाँ पे ऐसा था कि मम्मा तो तवे पे ही बनाती थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई ना तो मैंने देखा यहाँ पे इस तरीके से रोटी बनती थी गैस पे। तो फिर इतने सालों में ना आदत पड़ गई है, तो अब चाह के भी ना वो आदत छूटती नहीं है। अब सोचती भी हूँ तो छूटती नहीं है कि गैस पे ना बनाकर तवे पे रोटी सेका करूं। तो अब जल्दीबाजी होती है ना तो फिर वैसे ही हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने डैडी के लिए खाना भी डाल दिया है और खाना भी साथ में लगा रही हूँ। और डैडी के लिए दाल डाल दी थी मैंने, गोभी की सब्ज़ी बन गई थी वो डाल दी थी, और लस्सी थी और रोटी थी। डैडी जी के लिए मैंने पूरा खाना रेडी कर दिया था। और इसके बाद ना फिर बस डैडी जी के लिए फुलके सेकने के बाद मैंने ना गैस बंद कर दी थी, क्योंकि फुलके ना और किसी ने नहीं खाने थे, क्योंकि चने के साथ पूड़ी बनानी थी मैंने। ये देखिए डैडी जी के लिए मैंने खाना लगा दिया है। और इसके बाद जब मेरे हस्बैंड आए घर तब फिर मैंने तेल गरम होने के लिए रखा था। तो बस अब यहाँ पे बना रही हूँ पूड़ियाँ। और हमारे घर में ना पूड़ियाँ भी मतलब ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता, ना बच्चे भी नहीं, हस्बैंड भी नहीं, मैं भी नहीं। मतलब पराठे एक बार हम लोग खा लेते हैं, लेकिन पूड़ी ना बहुत कम। जैसे पकौड़े वगैरह तो हमारे घर में आए दिन बनते ही रहते हैं, लेकिन पूड़ियाँ हमारे घर में बहुत कम खाते हैं, कोई ज़्यादा पूड़ी खाने को नहीं करता है। तो बस ये देखिए यहाँ पर खाना पूरा तैयार हो गया है, लस्सी और चने की सब्ज़ी और पूड़ियाँ। तो चलिए आज मैं यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलेंगे अपन नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।